अभी जिसने भी वॉलंटियर्स ने अपने नाम दिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस मीटिंग के बाद प्लीज यही रुक जाइएगा और डिटेल्स हम लोगों को कैप्चर करनी है। मैं आपसे जो लोग लेट आए हैं यहाँ पे, उनसे जस्ट मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे लेट मी टेल यू व्हाट इज फेडरेशन क्लब। फेडरेशन RWA फेडरेशन क्लब है हमारी। सॉरी इट्स अ फेडरेशन, सॉरी इट्स नॉट अ क्लब, आई एम सॉरी, इट्स अ फेडरेशन इन इटसेल्फ। इंदिरा क्लब में टोटल 53 सोसाइटीज है। हर सोसाइटी की अपनी इंडिविजुअल RWA है। ऑन टॉप देयर इज वन फेडरेशन, RWA फेडरेशन। सेम वे वैशाली, वसुंधरा और गाजियाबाद की बहुत सारी सोसाइटीज हैं और उनके ऊपर टॉप मोस्ट फेडरेशन है जो कि एक मतलब ये बोलेंगे लीड फेडरेशन है। उनके आज हमारे चेयरमैन साहब आ रखे हैं, मिस्टर मचाना साहब। मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। को चेयरमैन है, सॉरी। और हमारे जो चेयरमैन है उनके वो मिस्टर कर्नल तेजेंद्र त्यागी, वीर चक्र जिन्हें मिल रखा है, वो इसको लीड कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट मचाना सर टू प्लीज टेक लीड। जय हिंद। जय हिंद सर। तो मित्रों, हमारा परिचय तो आपको मिल गया, लेकिन हमारा परिचय के साथ साथ में हमारे साथ इस वक्त कर्नल OS त्यागी साहब भी आए हैं। कर्नल त्यागी साहब ये हैं इंदिरा फोरम के वाइस चेयरमैन, जो हमारी गाजियाबाद RWA फेडरेशन गाजियाबाद है, ये 6 जोन्स पर है। तो जैसे हमारी यहाँ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोन्स हैं, उसके मुताबिक 6 जोन्स हैं इस फेडरेशन के, जिनमें एक वाइस चेयरमैन, एक सेक्रेटरी और एक कोऑर्डिनेटर। तो इस इंदिरा फोरम जोन के हैं कर्नल OS त्यागी साहब, ये जो वाइस चेयरमैन हैं। इनके साथ में भृगुनाथ प्रसाद, वो सेक्रेटरी हैं, और दूसरे हैं अविनाश कुमार, वो हैं कोऑर्डिनेटर। तो साहब ये डिस्ट्रीब्यूशन हम पहले बाद में बता देंगे। तो इसमें ऐसा है कि ये हमें आज जरूरत क्यों पड़ी है RWA बनाने का या RWA फेडरेशन बनाने का, या इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। मेरे ख्याल में हम सभी जानते हैं कि जब हम पहले कहाँ से कहाँ रहते थे, कहाँ से आए हैं, तो वहाँ भी छोटी मोटी वो महिला कम्युनिटीज या वो कुछ ऐसे मतलब ग्रुप होते थे जो हमारी कुछ कॉमन कम्युनिटी फैसिलिटीज के दूसरा माइक कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ वो ध्यान देते थे। और हमारे वहाँ बुजुर्ग होते थे, तो वो अपने उस महले को अपना ही घर समझते थे और अपना घर समझकर वो काम करते थे। और शायद हम नौजवानों को या बच्चों को उसकी इतनी चिंता नहीं रहते थे, क्योंकि उनको कहते थे जी ये महिला प्रेसिडेंट है, ये वो है। तो ऐसे ही चूंकि हम यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आए हैं, पूरे देश से, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट, जहां से भी कोई वहां आकर हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें चाहे वो GDA ने दिया है, चाहे वो बिल्डर ने दिया है, तो हमें घर बनाकर दे दिए। हमसे पैसे लिए, हमसे वादे किए कि साहब आपको यहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी और आप अपना फ्लैट बुक कर लीजिए, अपना घर बुक कर लीजिए। तो सब ऐसे हम आगे, हमने उनका ब्रोशर देखा, हमने उनका एडवर्टीजमेंट देखा। आज देखते हैं कि हजारों मैसेजेस आपके मोबाइल पर आते रहते हैं कि आपको यहाँ पर हमने लॉन्च किया, वहाँ पर उसमें ये फैसिलिटी। लेकिन जब हम यहाँ आए तो हमारे यहाँ आने का मकसद ये हुआ कि हम यहाँ पटपटगी में रहते थे, तो यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल में हमारी पोती का एडमिशन हो गया। तो बेटे ने कहा साहब इसको तो 1.25 घंटा वहां लगता है, यहाँ पर शिप्रा ने एक सोसाइटी बनाई है। तो हमने देखा, वो तो जॉइंट वेंचर था गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी का और शिप्रा का। तो हमने घर ले लिया और खुशकिस्मती से वहां एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे मिस्टर कोल साहब से हमने कहा कोल साहब हम घर लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा टोटली, उनके साथ कुछ जान पहचान भी थी, उन्होंने टोटली हमें इनकार किया, साहब आपने मजाओ साहब अपने घर लेना आप देख लीजिए। मैं हैरान रह गया कि ये एक कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो ये हमें कहता है ये आपकी मर्जी, आप कैसा घर ले लें, इसमें मैं आपका कुछ साथ नहीं देता हूं। बहरहाल हम गए तो हमने देखा एक फ्लैट
बुक किया, तो जब हमने पोजीशन ली उसमें कुछ डिफेक्ट देखे। जब डिफेक्ट देखे तो हमने उनको बता दिया, साहब इसमें ये डिफेक्ट, और उन्होंने इमीडिएटली वो ठीक कर दिए। लेकिन उसके बाद जब हम रहने लगे तो समस्याएं बढ़ती गई। जब लोग भी बढ़ते गए, समस्याएं बढ़ती गई, तो हमें समझ आ गया कि कौन साहब ने क्या कहा था कि भैया घर लेना है आपने, देखभाल करके ले लीजिए। हम इसमें आपकी मदद को आप हमें गाली दे देंगे, देखो जी कौन साहब ने कैसा किया। तो भैया मेरे को ऐसा है कि इसकी जरूरत इंडिविजुअल लेवल पर भी है और इसकी जरूरत आपकी ज्वाइंट लेवल पर भी है, यूनाइटेड होकर भी। वो इंडिविजुअल लेवल अभी जैसे मिस्टर गर्ग ने आपको कहा कि इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम इंडिविजुअल ही सॉल्व होनी चाहिए, लेकिन जब वो सॉल्व नहीं होगी, जिस अथॉरिटी के पास है, जिसने उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो जब वो सॉल्व उसे नहीं होगी तो वो कहां जाएगा? तो उसको पड़ोसी की जरूरत पड़ेगी मदद के लिए। पड़ोसी जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है। तो यही मकसद है कि ये एसोसिएशन बनाने का, ये RW बनाने, ये समिति बनाने का। लेकिन अब ये समिति कैसे चलती है? समिति चलती है या कोई एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन, काम, मान, दान और ट्रांसपेरेंसी। तो ये सबके मुमकिन नहीं है सबके लिए कि वो दान भी दे, मान भी और दान भी दे। सबके लिए मुमकिन नहीं है कि वो मान और दान दे। तो इसलिए इसमें मुमकिन ये बनाना है कि पहले हम कहां से आए, तो हम यहां आकर पहले ब्रदरहुड बनाएंगे। कि हम सभी जानते हैं कि हम 3 भाई थे अपने माता पिता के, तो 3 भाई इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पहनते थे। उसके बाद मेरी शादी हो गई तो अभी घर में बेडरूम मिला, तो दूसरे भाई की शादी हो गई तो तब भी गुंजाइश करके उधर उधर करके दूसरा बेडरूम हो। लेकिन जब तीसरे की होगी तो हमारा बेडरूम अलग कर दिया, घर अलग कर दिया। तो घर अलग कर दिया तो फिर कहा जी अब तो बारिश है, वो है, आना जाना है, तो आप खाना भी अलग कर दिए। तो सेम प्रॉब्लम है, ये सेम सिचुएशन है। कोई मद्रास से आया, कोई कलकत्ता से आया, कोई पंजाब से आया, तो एक ब्लॉक में रहते हैं। एक ब्लॉक में कितने फ्लैट्स हैं? 16 है, 20 है, 24 है। लेकिन ये जो जीना है, ये जो लिफ्ट है, आने जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो हमें मिलना है एक दूसरे के साथ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रदरहुड कायम करें, यूनाइटेड हो जाएं, और इसके लिए एक संस्था बनाई जाए। संस्था में वो कौन बनाएगा? वो हम ही बनाएंगे। उसमें हम ही लोग होंगे। यहां पर कोई तनख्वाह तो मिलनी नहीं, यहां पर कोई फूल वाला डालेगा नहीं। यहां पर अगर मेरा काम, कोई भी वॉलंटियर मेरे काम का वो ये सोल्यूशन निकालता है, तो मैं उसके पास फिर जाकर मिठाई का डब्बा नहीं देगा, वो थैंक यू भी नहीं करूंगा। और अगर मेरा काम नहीं हुआ तो अब क्या बकवास है ये मजावा साहब। अब दूसरा सवाल ये है, यार मजावा साहब को क्या जरूरत पड़ी है ये काम करने का? उसका यहां कोई इंटरेस्ट होगा, क्योंकि मजावा साहब ही जानता है कि मजावा साहब के दिमाग में एक कीड़ा पैदा किसी ने कर दिया या खुद हो गया। तो अब मजावा साहब का टाइम भी, पैसा भी, मान भी, सामान भी दांव पर लग गया। यहां तक कि आपको लिहाज करेंगे ही, लेकिन अपने परिवार के लोग लिहाज नहीं करते हैं। अरे साहब आपको बताया दूध नहीं है घर में, आप दूध नहीं ला सकते हैं, क्या चिंता है आप? तो दुकानदार के पास जाते हैं कोई सामान लेकर, वो हमारे पड़ोसी को कहता है भैया ये जरा मजावा साहब के घर दे देना, पता नहीं ये कब घर पहुंचेगी। तो भैया यहां पर दान, मान और दान देना है उस व्यक्ति के लिए जो अपने आप को वॉलंटियर करता है, और वो व्यक्ति हमेशा आपके उपलब्ध रहता है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए आपका सपोर्ट, उसको चाहिए आपके उन्होंने यहां पर क्या है देखा है, 2 चीजें उनका काम है। एक तो जो कॉमन कम्युनिटी फैसिलिटीज है, जो कॉमन कम्युनिटी प्रॉब्लम